हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एपलटन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जाने का लाइव सब्स के कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 17 जून आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 19 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 टू 128 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। लॉट साइज की बात करें 1000 शेयर्स का है। 43.96 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ 34,34,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे फाइनलाइज किया गया 20 जून का। 23 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है और रिटेल ओनली 1 लॉट ऑफर दिया गया है, जो कि अप्लाई कर सकते हैं। 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स दिया जाएगा और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो रोहित चौधरी, देवेंद्र चौधरी और यशु चौधरी इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 83.7% का है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 60 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 46.9% अराउंड 47% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। 188 रुपीज की लिस्टिंग हो रही है। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब अगर हम बात करें कंपनी के इसके बिजनेस मॉडल को लेकर तो 1977 में फाउंड किया गया था। मतलब बहुत पुरानी कंपनी का, आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। जो कि अगर हम बात करें कंपनी के, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके बिजनेस को लेकर तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स, जिसमें इंक्लूड है स्मार्ट मीटर्स अलोंग साइड वेरियस पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस जैसे यूपीएस सिस्टम्स, हाई ग्रेड चार्जर्स, जो कि जाना जाता है डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है एवीआर, एमसीबीज, ट्रांसड्यूसर्स। इनिशियली स्पेशलाइज कर रहा था स्विच पावर मोड सप्लाईज में, जो कि कंप्यूटर्स के लिए और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। और अब कंपनी जो है, मतलब कि इनिशियली जो है ना, कंपनी जो है स्पेशलाइज है स्विच मोड पावर सप्लाईज में, मतलब एसएमपीएस में जो स्पेशलाइज है कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। लेकिन अब जो है कंपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड किया, सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया। इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर नीड्स के को दोनों को जो है, मतलब कि उन दोनों की नीड्स को जो है सो कैटर करने के लिए प्रोडक्ट्स एक्सपैंड किया। फोकस है एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है इन सभी प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स का। और अगर हम बात करें कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंगेज है स्टैटिक वॉट आर मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स, वाटर मीटर्स और बीपीएल किट्स, यूपीएस सिस्टम्स, एलईडी ल्यूमिनरीज, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, चार्जर्स, पैक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 4.5 किलोवाट का जो है सो रेगुलेटेड इमरजेंसी चार्जर्स, शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन असेंबलीज, लाइट वेट इंसुलेटर असेंबलीज, मॉड्यूलर कैंटिलीवर सिस्टम्स, ऑटो टेंशनिंग डिवाइसेस, इन सभी का कंपनी जो है सो डिजाइन और सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह सर्टिफाइड है। और ये जो है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। प्राइमरली जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज गवर्नमेंट एंटिटीज को जो है प्रोवाइड करता है। किसको? तो गवर्नमेंट एंटिटीज को, जो कि जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है सो बनाता है गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ करती है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी सप्लाई करता है, जो कि नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ जो है सो काम कर रहे को जो है सर्व कर रहे हैं। मतलब कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर को भी काम कर रहा है, जिसके कारण नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज इन दोनों को जो है सर्व कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और कंपनी का डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है, जो कि कैटर करता है अलग अलग सेक्टर्स को, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। कंपनी के जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 36,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि प्लांट है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और सेंट्रल हब है प्रोडक्शन और इनोवेशन के लिए, जो एज अ सेंट्रल हब माना जाता है ग्रेटर नोएडा को, और यहाँ पे इसका फैसिलिटी है। कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखें तो सपोर्टिंग यूनिट भी है नोएडा और ओखला, न्यू दिल्ली में। नोएडा में है और न्यू दिल्ली के ओखला में इसका सपोर्टिंग यूनिट है। और ये सभी यूनिट जो है कॉम्प्लीमेंट है प्राइमरी फैसिलिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट है हैंडलिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के द्वारा 31 मार्च के अकॉर्डिंग मतलब लास्ट ईयर के 31 मार्च 2024 की डेटा के अकॉर्डिंग 59 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ
एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कैपेबिलिटीज है, स्ट्रॉन्ग फोकस है क्वालिटी और सर्टिफिकेशन पर, और डाइवर्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है, कस्टमर बेस है, और कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी इफिशिएंसी को लेकर, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप और स्किल्ड वर्कफोर्स है कंपनी का। तो देखिए कंपनी जो है ना यह मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है किसका, SMPS पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा का कंपनी बिजनेस करता है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है। मतलब कि जो कंपनी है, जो बिजनेस है, ये हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है। और फिनेंशियल की बात करें तो 23 में एसेट्स था 43.7 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का 69 करोड़ का आया, 69.8 करोड़ का एसेट्स देखने को मिला 24 में, और 25 में 123.8 करोड़ का, बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया 25 में। और नेट वर्थ की बात तो यहाँ पे 11.5 करोड़ का, देखिए 24 में अच्छी ग्रोथ, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला 40 करोड़ का। रिजर्व 7.5 करोड़ का और 25 30.5 करोड़ का, अभी 30.5 करोड़ का इसका डेट देखने को मिल रहा है। डेट भी कंपनी पर बट उतना ज्यादा डेट नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 73 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 80 करोड़ का रेवेन्यू, 8.1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 125.7 करोड़ का रेवेन्यू, 11.2 करोड़ का प्रॉफिट। तो गाइस देखिए कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो 24 से टॉप लाइन हो, यहाँ पे देखिएगा टॉप लाइन जो है कंपनी का स्टेबल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी ग्रोथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रहा है। बट बॉटम लाइन जो है 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न रेज कर रही है गाइस। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के ROE का, 41% ROC, 43% का डेट इक्विटी, 0.8 टाइम का RONW, 40.8% PAT मार्जिन, 10.7% प्राइस टू बुक वैल्यू, 2.6 टाइम का PE रेशियो, 10.8 टाइम का। और अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट का तो टॉप 10 कस्टमर से जो जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, टोटल सेल्स से, जिसमें टोटल सेल जो कंपनी करता है उसका टॉप 10 कस्टमर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 22, 23, 24 फर्स्ट हाफ का ऐसे डेटा है, 90.6%, 89%, 95 और 96% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, इस क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को। निगेटिव कैश फ्लो भी जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कि फर्स्ट हाफ में 4.1 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में, और निगेटिव कैश फ्लोज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि 22 में 1.7 करोड़, 23 में 1.2 करोड़, 24 में 4.6 करोड़ और फर्स्ट हाफ में 5.6 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव था। और फिनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर देखिएगा तो 22 में देखने को मिला था 24 में, 22 में फिनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जो नेगेटिव कैश फ्लो था 88 लाख का, जिसके कारण कंपनी जो नेट डिक्रीज हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कैश डिक्रीज किया फर्स्ट हाफ में 4.5 करोड़, मतलब निगेटिव देखने को मिला, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जिसके कारण गाइज कह सकते हैं एक तरह से कैश आउटफ्लोज किया है, जिससे इनफ्लोज को एक्सीड करके आउटफ्लोज कर चुका है। और अगर यही फ्यूचर में भी आगे फ्यूचर में कंटिन्यू होता है तो गाइज लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है वर्किंग कैपिटल को लेकर। और फर्स्ट हाफ में अगर देखिए टोटल ट्रेड रिसीवेबल 34.6 करोड़ का, जो कि शार्प इंक्रीज किया, 22 में 8.1 करोड़ का, 23 में 16.5 करोड़ का, 24 में 27.3 करोड़ का, शार्प इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। और इसलिए गाइज अगर इस रिसीवेबल को ऑन टाइम कलेक्ट करने में फेलियर होता है, जिसके कारण बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को निगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी का। अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू का, जो कि एनर्जी मेटर सेगमेंट से यहाँ पे देखिएगा तो कंट्रीब्यूशन जो था लगभग 70.3%, 68.5%, 70% का फर्स्ट हाफ में 99.7% कंट्रीब्यूशन था। रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है एनर्जी मेटर सेगमेंट से, जिसके कारण रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि रॉ मटेरियल जो परचेज करता है इसमें से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एनर्जी मेटर सेगमेंट से हो रहा है, जिसके कारण कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इसके सप्लाई चेन या इंक्रीज होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, तो गाइस एडवर्सली अफेक्ट करेगा फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू ये भी कॉन्ट्रैक्ट से ही जनरेट करता है। गवर्नमेंट टेंडर्स जो निकालती है, गवर्नमेंट का जो टेंडर्स आउट होता है इसके थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसमें मतलब कि सिग्निफिकेंट पोर्शन का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 88.7% का, 75%, 73% और फर्स्ट हाफ में 82.5% का। इसीलिए गाइस फ्यूचर में अगर ऐसी टेंडर्स को सिक्योर करने में इनएबिलिटी होता है तो एडवर्सली इफेक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को, बिजनेस ऑपरेशन और फिनेंशियल कंडीशन को। प्लस ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है जो कभी चल रही है, जिसके कारण एडवर्स जजमेंट के कारण गाइस डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को। फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करें 19.9 करोड़ का,
जो कि यहाँ पे 22 में 11.4 करोड़, 23 में 12.2 करोड़, 24 में 16.3 करोड़ का और शार्प इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला फर्स्ट हाफ में। और इसीलिए गाइस अगर इसी कंटीजेंट लायबिलिटीज का मटेरियलाइज होता है तो एडवर्सली इफेक्ट करेगा फिनेंशियल कंडीशन को। प्लस कंपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में भी जो से इंगेज है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी करती है, जिसके कारण करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस का भी जो है सो सब्जेक्टेड होता है, जिससे जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा के अंडर। और इसीलिए गाइस कंपनी जो रॉ मटेरियल्स परचेज करता है, जो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करता है, परचेज इंपोर्ट करती है, ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 30% का 23%, 27.9% फर्स्ट हाफ में 27.7%। और इसीलिए गाइज अगर इसके मतलब कि फेमा टाइमलाइंस को एदर करने में या वोलेटिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी मिटिगेट करने में फेलियर होता है तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज को। प्लस आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस 20.9 करोड़ का अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो फिनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशंस को भी हर्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी 60 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 188 रुपीज लिस्टिंग होने के चांस है, 47% की लिस्टिंग इन मिल रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक एडिशनल मैन्युफैक्चरी का मतलब कि सेटअप करना चाह रहे, फैक्ट्री है उसमें एडिशनल मतलब से जो फैक्ट्री इसमें एडिशनल मशीनरी का इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसमें कैपेक्स करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट से फंडिंग चाहती है और इशू एक्सपेंस के लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल देखिए फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया, तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इनके अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का है कंपनी का, इसलिए आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने का। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।